ईद को लेकर के आज दरभंगा की पुलिस हाई अलर्ट पर है। हम बता दें कि लगातार दरभंगा में एक दिन पहले ईद को लेकर के जो जुमे की अंतिम नमाज थी उसको लेकर के पुलिस तरफ से, और हम बता दें दरभंगा के जो यातायात डीएसपी हैं वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम बता दें कि ईद में शांतिपूर्वक 430 दंडाधिकारियों की जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई। इसके बाद देखिए दरभंगा डीएसपी खुद सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको पूरी तरह मॉनिटरिंग करें। एक एक चौराहे पर कहां क्या आ रहा है, विधि व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहीं से भी कोई अफवाह ना फैले, कहीं से कोई उपद्रवी प्रवेश न करे, इसे लेकर के ये आज कितनी सीसीटीवी है जिसके आप मॉनिटरिंग करें? देखिए यहाँ पर कुल 72 सीसीटीवी कैमरा है, कुल 46 स्थान पर यह लगाया गया है, प्रायः कार्यरत है। इसमें हम लोग देखते रहते हैं कि कहीं कोई जाम वगैरह तो नहीं लग गया, या फिर देखते रहते हैं यह भी कि कहीं किसी के द्वारा कोई जुलूस प्रोसेशन अनावश्यक तो नहीं निकाल रहा है। खासकर जाम की समस्या को के ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। कई जगह कल आज भी नमाज की रस्म अदा की गई है, कल भी की गई थी, उसे लेकर के पूरा पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा दिया था कई जगहों पर। तो किस तरह कौन से रूट थे और कैसे रूट का? क्योंकि यह नमाज आज प्रातः में होना था और लगभग 7 बजे से नमाज अदा किया गया है, कुछ स्थान पर 8 बजे भी किया गया है। तो नाका नंबर 5 से लेकर के हाजमा चौराहा तक, लोहिया चौक तक, इस रूट को बंद रखा गया 8:30 पौने 9 बजे तक। इस बीच जितना भी मस्जिद था उसमें नमाज अदा हो गया, उसके बाद इस रूट को पुनः खोल दिया गया। अब आवागमन सामान्य रूप से चल। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या स्थिति है, कहाँ का निगरानी रखनी है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रायः चौक चौराहे पर पुलिस पदाधिकारी, बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सारे लोग अपने अपने जगह पर प्रतिनियुक्त हैं। सेंट्रल से भी फोर्स आई है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। चारों तरफ लोग अलर्ट हैं कि किसी प्रकार का कोई हिंसक वारदात न हो। तो चलिए हम दिखा दें, देखिए एक बार फिर से किस तरह डीएसपी बिरजू पासवान जो यातायात के हैं और लगातार दरभंगा के 72 सीसीटीवी कैमरे, ये देखिए एक एक जगह कहां से कौन सा टर्न ले रहा है, और यहाँ दो जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति है कि वो नजर रखें, नजर रख करके नोट करें और जो संबंधित थाना है उसको तत्काल सूचना दे दी जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम बता दें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि दरभंगा में 2 दिनों से कहीं भी कुछ घटना नहीं घटी और सभी शांतिपूर्ण है। हम बता दें कि दरभंगा के लगातार पुलिस, यातायात पुलिस भी सामान्य और यहाँ से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज हम आपको पूरे दरभंगा का हाल दिखाएंगे, देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद। वो आगामी ईद उल फितर को लेकर के जो है किया गया था, जिसमें सभी जिला के मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस पदाधिकारी गण मौजूद थे। तो उनको ब्रीफ किया गया है, उनको सतर्क रहने के लिए जो है वो निर्देशित किया गया है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पर निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है और शांति समिति का बैठक सभी थानों पर जो है कर लिया गया है। और हम लोगों को बाहर से भी जो है बल प्राप्त हुआ है, 2 कंपनियां बल। तो जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उस पर बल की पर्याप्त व्यवस्था जो है वो की गई है। जो ईद का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हम लोग जितने भी असामाजिक तत्व हैं उस पर निगरानी रख रहे हैं। ईद को लेकर पहले तो ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद को लेकर चारों तरफ से हम लोगों को जहाँ जहाँ डिस्कशन था वहाँ पर फोर्स लगाया गया था और एक्टिविटी का भी जवान हमारे टावर चौक पर मौजूद थे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का ईद संपन्न हुआ। ईद का पवित्र त्यौहार था। इस अवसर पर प्रातः 7 बजे से ही लोहिया चौक से दारू भट्टी की ओर जाने वाली रास्ता को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोहिया चौक से कुछ ही दूरी पर मस्जिद है जहां नमाज अदा किया जाता है। अप्रॉक्स 8 बजे नमाज का समय था और 7 बजे से ही सारी वाहनों को बंद कर दिया गया था ताकि नमाजियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा जिला स्कूल के पास भी 7:15 बजे नमाज अदा किया गया था। नाका 6 से लेकर के
दारू भट्टी मोड़ तक फोर्स को रखा गया था। तो इस बीच भी ट्रैफिक को रोक कर रखा गया था और उसे डाइवर्ट कर दिया गया था कि वो बेता की ओर ही दोनों तरफ से आ जा सके।